बेटे आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। शेप्स ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल्स की टाइप बता दूंगी आपको, शेप हमारे सिलेबस में नहीं है। एंट्रेंस के लिए हम थोड़ी अपनी नॉलेज के लिए टाइप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स कर लेंगे कौन सी हैं। फिर हम करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम और प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन different atomic orbitals. First है बच्चों shape of s orbitals। ठीक है, वर्डिंग में थोड़ा ज्यादा लिख लेना, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी कैसे करना है। For s orbital equal to l equal to 0, m equal to 0, m has only one value. It means all the three axes x, y, z, थ्री एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है और दे आर द नॉन डायरेक्शनल। फिर हम क्या कहेंगे कि s ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है बच्चों, हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स में बनाया था एस ऑर्बिटल 1s का एक हम्प और 2s के हमने दो हम्प बनाए थे फॉर 2s ऑर्बिटल। मीन्स जो s ऑर्बिटल है वो स्फीरिकली सिमेट्रिकल है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका आ जाएगा बच्चे 1s ऑर्बिटल। फॉर 2s ऑर्बिटल there is a space around the nucleus where probability of finding the electron is 0, and that is known as radial node or nodal surface। ठीक है, 2s ऑर्बिटल में क्या है, स्पेस एंड बिटवीन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, उसको हमने क्या बोला, दैट इज द नोडल सरफेस। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये छोटे हम्प का, ये छोटे मैक्सिमा का, फिर ये 0 आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसके बाद फिर मैक्सिमा आ गया जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आर इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। एस ऑर्बिटल के लिए l 0 है तो क्या हो जाएगा बच्चे n माइनस 1। इन 1s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड 0, 2s के लिए कितने हो जाएंगे 1, n2 हो गया, और 3s के लिए 2। मतलब जैसे जैसे n इंक्रीज करता जाएगा जो साइज है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो भी इंक्रीज करेगा, और बच्चों और क्या इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और नोडल सरफेस। मतलब स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड टू बी 0, उसको हम क्या कहेंगे, नोडल सरफेस और रेडियल नोड। ये थी बच्चों शेप ऑफ s ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट आ जाएगी शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। फॉर p ऑर्बिटल्स shape of p orbitals, for p orbitals l equal to 1, m equal to +1, 0 and -1। यहाँ से क्या पता लग गया बच्चों, जो p orbitals हैं दे आर डायरेक्शनल। और फिर हमें क्या पता चला बच्चों, इसके दो लोब्स हैं छोटे छोटे ईच p ऑर्बिटल के, जो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। मीन्स px, py एंड pz। याद रखना है बच्चे, फॉर pz ऑर्बिटल m इज 0 एंड फॉर px एंड py ऑर्बिटल मल्टीपल के लिए ये याद रखना है, m इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ +-1। और p ऑर्बिटल्स के दो लोब्स मिले और इसकी शेप, जब दो लोब्स बच्चे एक पॉइंट पे मिलते हैं तो क्या बन जाता है, डम्बल शेप। मीन्स px ऑर्बिटल is oriented along x-axis and py orbital along y-axis
and pz orbital is oriented along pi z axis. अब बच्चों px है towards px एक्सिस, जो दो लोब्स हैं क्या है, दे हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x एक्सिस, और yz प्लेन क्या है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, मीन जहां दो लोब्स आके मिल रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, और उसको हमने क्या बोलना है, नोडल प्लेन। और ध्यान रखना है बच्चों, रेडियल नोड और नोडल सरफेस, और ये क्या है बच्चों, नोडल प्लेन और एंगुलर नोड। ईच p orbital has one angular node, ठीक है, each p orbital has one angular node। यहां डाल देती हूँ बच्चों, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। Angular node depend upon the value of L, or radial node depends upon the value of n minus L minus S। ठीक है, जहां से जो ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहा है ना वहां नहीं होते, जैसे S1 से हो रहा है, 1s में कोई नहीं, 2s में 1, 3s में 2, ठीक है। इसी तरह p ऑर्बिटल कहां से शुरू हो रहा है, 2p से, सेकंड से 2p में कोई नहीं, 3p में क्या हो जाएगा 1, ये आगे बच्चों 2px 2py एंड 2pz। अब याद रखना है एंगुलर नोड p ऑर्बिटल में है 1, ये क्या है, नोडल प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, और ये क्या है बच्चों, 3 डायमेंशन में रेडियल नोड, डिस्टेंस मतलब जो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। अब बच्चों 3p में क्या है, 3p इज आल्सो डबल इन शेप। अब कैसे बनाना है बच्चों 3p, एग्जाम में देखना, ये हो गया जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक आ जाएगा 3px इज लार्जर देन 2px, फिर बच्चों ये आ जाएगा एक ऐसी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर डायरेक्शन है, और ये क्या है, रेडियल नोड। मतलब 3p में दो नोड्स हो गए बच्चों, एक रेडियल नोड और एक क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड तो हर एक में होना है, 2p में भी, 3p में, 4p में, कोई भी हो जाए, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ना ही n पे डिपेंड करना, मतलब याद रखना है, दो अगर लोब्स आके एक जगह मिल रहे हैं, एक प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, पर रेडियल नोड क्या है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, और वो किस पे डिपेंड करेंगे, 2p में कोई नहीं होगा, और 3 में क्या हो जाएगा 1, 4 में 2, ऐसे याद रखना है, और एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आगे बच्चों, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ d orbitals, for d orbitals L equal to 2, m equal to +2 +1 0 -1 -2, ठीक है, +1 +2 +1 0 -1 -2, dxy dyz dzx dx square minus y square and dz square, there are 5d orbitals। अब आ जाएगा बच्चों, ये ना याद रखना है, एंट्रेंस के लिए स्टार डाल देती हूँ जहाँ एंट्रेंस, dz स्क्वायर के लिए m इज इक्वल टू 0, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं, dz स्क्वायर के लिए m क्या है 0। अब बच्चों याद रखना है, x से याद रख लेना, dxy और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के लिए m इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ +-2, एंड dyz और dzx के लिए m इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ +-1, ठीक है। फिर याद रख लो dz, एंट्रेंस के लिए याद रखना बच्चे, dz के लिए m 0, dxy dx के -1 के लिए m +-2, और dyz zx के लिए m इज इक्वल टू +-1। अब क्या याद रखना है बच्चों, जो x y हैं, they are in between x y z, they are in between the axis,
or x square minus y square is above the axis, dx square minus square is above the axis, or dz square is along the z axis, और जो कंसेंट्रिक रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की दैट इज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, और अब याद रखना है बच्चे, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, दे आर अलोंग इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड जेड एक्सिस एंड जेड एंड वाई एक्सिस. ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज टू लोब्स above and below, above the x and y axis, along the x and y axis, in between नहीं है. और dz स्क्वायर का है बच्चों तीनों एक्सिस में. अब याद रखना है x y, ये मल्टीपल का क्वेश्चन आ जाता है भी. जो dz स्क्वायर है वो क्या है बच्चों, टू लॉब्स along z एक्सिस, और जो रिंग है इलेक्ट्रॉन की दैट इज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. अब याद रखना है कौन सा वो ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑल द थ्री एक्सिस है, दैट इज डी जेड स्क्वायर. और बच्चों याद रखने हैं डी जेड स्क्वायर को छोड़कर जो चार हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनके दो जहां दो लोब्स आके मिल रहे हैं उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जीरो. मीन ईच डी ऑर्बिटल हैज टू एंगुलर नोड्स. ठीक है, और 3D की शेप ऐसी होगी, और 4D में क्या आ जाएगा बच्चों, एक रेडियल नोड है ना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है. वो इस फार्मूले से निकालनी है, n माइनस l माइनस 1. और नेक्स्ट बच्चों डी ऑर्बिट है, उसकी f ऑर्बिटल की शेप तो नहीं है, पर थोड़ा सा एंट्रेंस के लिए याद रख लो टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, सॉरी f ऑर्बिटल्स. फॉर f ऑर्बिटल्स L equal to 3, for f orbitals L equal to 3, फिर m क्या आ गया बच्चों, m equal to +3 +2 1 0 -1 -2 and -3. There are 7 f orbitals. ठीक है, इनको याद कैसे करना है बच्चों, f x z स्क्वायर, f y z स्क्वायर, f z क्यूब, f x y z, f z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, f x x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड f y, ऐसे मैंने याद किया है, माइनस वाई स्क्वायर. देखो बन गए. पहले ना बच्चों कैसे याद कर लियो, x के साथ भी z है, y के साथ भी z है. नेचुरली 3 है x y z एक्सिस, तो हम क्या लेंगे, f x z स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, f y z स्क्वायर, फिर क्यूब ले लेना f z क्यूब, फिर 3 एक्सिस आ गए f x y एंड z. यहाँ चार ऑर्बिटल पूरे हो गए. फिर बच्चों x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहना है, पीछे क्या रह गया z, f z x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर बच्चों एफ एक्स, ये थोड़े दो हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और एफ वाई में 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दीज आर 7 एफ ऑर्बिटल्स. ओनली जो याद रखनी है एंट्रेंस के लिए याद रखना कि ये 7 टाइप्स के कौन कौन से ऑर्बिटल है. ठीक है, कैसे याद रखोगे, एक्स अगर हमने एक्स लिया जेड स्क्वायर, वाई लिया जेड स्क्वायर, फिर जेड का क्यूब ले लिया, याद करने का तरीका, फिर तीनों एक्सिस ले लिए एक्स वाई एंड जेड, फिर बच्चों z लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर x लेना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये दो थोड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इधर एफ वाई लेना है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये थे आपके डी ऑर्बिटल्स. अब हमने करने हैं बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम में मैं आपको ऑर्बिटल्स बताऊंगी कैसे इलेक्ट्रॉन्स बस हमने फिल करने हैं. एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है बच्चे, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स in order of increasing energy.
ठीक है, हम जो अब हमने याद किया 1s 2s 2p इतने क्वांटम नंबर्स पे हमने एनर्जी लेवल्स बनाए, और अब इनको हमने अरेंज करना है कि ये कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट लेना है फॉर हाइड्रोजन एटम, याद रखना है हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू सेम है तो जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की वो क्या होगी, सेम होगी। अब पहला ऑर्बिटल फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या है, ओनली। अब ऐसे ऐसे याद रखना बच्चों, 1s, 2 में क्या है 2s और 2p, 3 में क्या है 3s 3p 3d, और 4 में क्या है 4s 4p, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n एंड l। ठीक है, हाइड्रोजन पे क्या है 1s की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर 2s और 2p की बराबर, क्योंकि 2s और 2 पे n सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है l। ठीक है, अब 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम, 4s 4p 4d एंड 4f की एनर्जी सेम है। मीन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अब बच्चों मल्टी इलेक्ट्रॉन मेन हमने याद करने हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ n, ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n एंड l बोथ। बच्चों इसमें पहले याद कर लो n+l रूल, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन भरने में हम करते हैं, पर मैं यहीं करा देती हूँ बोहर-बरीज रूल। बोहर-बरीज रूल, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n+l हायर इज द एनर्जी। ठीक है, ये तो अलग हो गया बोहर-बरीज रूल। वैसे यहाँ क्या बच्चों, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n greater will be energy of orbital। एक तो ये रूल याद रखना है, और दूसरा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n higher the value of l higher will be energy। ये तो आपके अगर एग्जाम में आ जाता है पूरा डिटेल लिखना के लिए, फिर नहीं बच्चों बस ये रूल याद रखना है n+l रूल, दैट इज बोहर-बरीज रूल। ठीक है, और इसमें बच्चों एनर्जी क्या होगी, अब देखो ये मैंने लिखे हैं 1s 2s 4f तक। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, सबसे पहले 1s की 2s 2p 3s 3p। अब देखो बच्चों 3d और 4s n+l रूल, 3d के लिए n+l क्या हो गया 5, और 4s के लिए बच्चों 4 + 0 दैट इज 4। अब यहाँ l की वैल्यू अलग लिख लिया करो, l is 0 for s, l is 1 for p, l is 2 for d and l is 3 for f। ठीक है, अब l n3 है, d के लिए l क्या हो गया 2, अब 3d में n+l ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू 4s। इट मीन्स बस या बच्चे ऐसे याद रख लो जो मैंने रखा हुआ है कि थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड मतलब एनर्जी लेवल से p और d के बीच में अगले का s आ जाएगा। ठीक है, 3p और 3d के बीच में 4 का क्या आ गया s। थ्योरेटिकली मैंने बता दिया कैसे है, ये हायर द वैल्यू ऑफ n+l हायर इज द एनर्जी। ठीक है, ये हमने हर में देखने की जरूरत नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम n+l थोड़ी देखेंगे, कैसे याद रखना है, थर्ड एनर्जी लेवल के बाद या थर्ड एनर्जी लेवल से p और d के बिचाले बीच में कौन सा आ जाएगा 4, मतलब उस पीछे अगले का s। अब जैसे समझो 4s 4p, अब क्या आना था 4d, 4d में क्या आ जाएगा 5s, 5s के बाद बच्चों क्या आ जाएगा 4d, फिर 5p ना, 4s और p के बीच में क्या आ गया पिछले का d, और 5p के बाद बच्चों क्या आ जाएगा 5d आना था, पर क्या आएगा 6
एस। ठीक है, अब यहां रुको बच्चों, 6s 4f में 4f 5d लेके आए। 6s के बाद क्या आना चाहिए था 5d, पर 4 का क्या पड़ा है हमारे पास f। ठीक है बच्चे, यहाँ क्या हो गया 4 + 3 बोरबरी रूल n + l रूल, 4 + 3 7, और यहाँ भी क्या हो गया 5 + 2 = 7। फिर अब तो बहुत प्रॉब्लम आ गई, n + l रूल तो यहाँ बोरबरीज रूल तो सेम हो गया n + l। फिर बच्चों अगर n + l सेम है, हायर द वैल्यू ऑफ n हायर इज द एनर्जी। अब याद रखना है 6 के बाद s और p के विचाले में क्या आएगा, पिछले का d और उससे पिछले का f। ठीक है, 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। बस यहाँ तक तकरीबन हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ तक खत्म हो जाते हैं 7p तक। 7 की p के बाद अगर हमने करना है 8 का s कर लो, क्योंकि बच्चे g ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे पीरियोडिक टेबल में कोई अरेंजमेंट नहीं है कि हम g जो सब लेवल है उसको अरेंज कर सकें। हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी कोई ऐसी वो नहीं है रूल। तो इस करके बस क्या याद रखना, क्या समझाया 1s 2s 2p 3s 3p, क्या समझाया d के और p के बीच में क्या आना है अगले का s 4s 3d, फिर क्या आ गया 4p 4p, फिर 4p के बाद क्या आएगा बच्चों 4d नहीं आएगा, अगले क्या क्या आ जाएगा s 5s 4d 5p, फिर 6s पे रुक गए क्योंकि हमारे पास 4f भी पड़ा है और 5d। फिर हम क्या डालेंगे 6s 4f 5d 6p, और 7s और p के विचाले में पिछले का d और उससे पिछले का f, और f पहले डालना है। ऑल्दो n + l वैल्यू सेम है, पर जिसका अगर n + l वैल्यू सेम है, जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 8s तक कर लो। अब बच्चों ये हमारे हो गए एनर्जी लेवल्स। अब इनमें हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस, तो मैं करा देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस। और यहीं से बच्चे आपको सिखा देती हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ ही हम क्या सिखा देते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स क्या है बच्चे, कि हमने अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी different orbitals is known as electronic configuration. To fill the electrons in different orbitals is called electronic configuration. अब electronic configuration किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे, फर्स्ट है बच्चों ऑफ बाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज यूज्ड टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बच्चों एक ना बात बताती हूँ, जैसे अभी मैंने कहा बोहर-बरीज रूल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ऐसे ही हम करेंगे हुम्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। वहाँ आप ये नोट करना साइंटिस्ट के नाम पे पोस्ट ऑफिस एस लगा है। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान में आया बच्चों को समझाने के लिए, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल लगता है ऐसे जैसे साइंटिस्ट का नाम है। नहीं बच्चों, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ-बाउ मीन टू बिल्ड अप द हाउस, बिल्डअप करना है हाउस को। कैसे करते हैं हम पहले हाउस को बिल्ड, पहले नीचे नींव खोदते हैं, उसके ऊपर एक 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 ईंट करके लगाते हैं। ज्यों ज्यों हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं ईंटें लगाते, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। वहां से ये नाम पड़ा, ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। याद रखना है बच्चों, ऑफ-बाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसको क्या बोलना है, टू बिल्ड, ग्रीक वर्ड है ऑफ-बाउ। और ये बच्चों ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं जैसे घर बनता है ना, वैसे हमने एनर्जी लेवल्स फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग एनर्जी। अभी आपको करा के हटी हूँ अभी एनर्जी लेवल डायग्राम, बस क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना है बच्चों भी, जैसे 3s 3p और 3d में क्या डालना है हमने 4 का s, ऐसे ही 4s और 4p में 3 उसका 5 का d ऑर्बिटल, बस ये याद रखना है 4d एंड 5s में डालेंगे, 5s और 5p में 4 का क्या डालेंगे d, बस ऐसे याद रखना है s और p में पिछले का d डालना है। ये अफबो प्रिंसिपल हो गया, किस पे चलेगा बच्चों, बोहर-बरीस रूल पे, है ना, याद रखना है n+l रूल के अकॉर्डिंग, और अगर n+l सेम है तो मोर n मोर एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया अफबो प्रिंसिपल। सेकंड आ गया बच्चों पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये मैंने कल कराया था आपको, लास्ट लेक्चर में कराया। पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि एक ऑर्बिटल में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल ऑफ ऑपोजिट स्पिन। फिर ना बच्चों क्या देखी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट हो तो टोटल स्पिन क्या हो जाती है, जीरो, है ना। हमने कल क्वांटम नंबर्स के लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन या स्पिन क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, अगर पैरेलल है ऐड हो जाएगी, और अगर बच्चों ऑपोजिट है तो जीरो हो जाएगी। जब हमने मैग्नेटिक मतलब उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर देखना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड में डाल के, फिर हमने देखा भी नहीं, अगर पूरे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं डाला वो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी पेरियड की नहीं आई, और वहां से बच्चों एक नया रूल हो गया, दैट इज हुस रूल। हुस रूल क्या है बच्चे, पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, विल नॉट टेक प्लेस सिर्फ किसमें बच्चों, जो ज्यादा है p d एंड f ऑर्बिटल, कब तक, until each orbital या degenerate orbital बोल देना बच्चों, has 1 electron of parallel spin, 1 electron of parallel spin। अगर p है px py pz तीनों में पहले एक एक डालेंगे, px2 नहीं कर देंगे जब तक y ऐसे नहीं हुआ px2 py0 या pz0, फिर पेयरिंग शुरू कर देंगे अगर तीनों में एक एक आ गया। अब तीनों ये प्रिंसिपल लेके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चे। पहले 10 की मैं सिंपल करा देती हूँ आपको, फिर बीच बीच में से करा लेंगे। पहले बच्चों आ गई हाइड्रोजन की 1s1, हीलियम की 1s2, लिथियम की बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन डालने, यहाँ पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा दिया और अगला एनर्जी लेवल शुरू कर दिया 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरोन 1s2, पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा दिया 2s2, ठीक है जी। और अगला किस में डालना है, 2px में, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए p की एनर्जी हायर है एज कंपेयर टू s। कार्बन 1s2 2s2 2p, यहाँ बच्चे 2p2 नहीं करना, यहाँ कौन सा रूल लगा देना है हमने, हुस रूल, ठीक है। यहाँ कौन सा रूल लगा दिया हमने, हुस रूल, जो क्या कह रहा है कि जब तक XYZ में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए तब तक हमने पेयरिंग नहीं शुरू करनी। कार्बन के बाद क्या आ गया, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p1x 2p1y और 2p1z, यहाँ हुस रूल खत्म हो गया। तीनों ऑर्बिटल्स में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब आ गया बच्चों ऑक्सीजन, ये 7 6 5 4 3 2 1 8, 1s2 2s2, अब पेयरिंग शुरू कर देनी है। अब बच्चों XYZ की ना सेम एनर्जी है,
तो ये तीनों की सेम एनर्जी, इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब जरूरी नहीं, हमने ऐसे भी कर सकते हैं x1 y2 z1, ये भी कर सकते हैं x1 y1 z2, ठीक है। पर हम अपनी उसके लिए जो है वो सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे कर देते हैं कि x में पहले डाल दो 2p x2 2p y2 एंड 2p z1। और बच्चे फिर 10 आ गया नियॉन 1s2 2s2 2p x2 2p y2 एंड 2p z2। ठीक है, p ऑर्बिटल पूरे भर गए। जो भी लाइन दे रह जो कितने मिनट कर लो। हाँ बच्चे आ गई सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2। अब देखो बच्चे 10 पूरे हो गए, 2p6 कर दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। 3s1 अब बीच बीच में से करा देती हूँ। 13 एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। 3s2 12 कितना एटॉमिक नंबर है 13 3px1। बस जहां ऐसे जो p ऑर्बिटल चल रहा है उसको ऐसे करो। अब क्लोरीन का देखो बच्चों 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2, चाहे बच्चे यहाँ को मत डाल लें 3pz1 17। फिर बच्चों आ गया 18 आर्गोन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गोन यहाँ खत्म हो गया, चाहे x2 y2 z2 कर दो। फिर बच्चों आगे बहुत इंपॉर्टेंट आ गया 19 एंड 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3d आना चाहिए था, क्या बोला है 3p और 3d में क्या डालना है s 4s1 19। और आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। यहाँ का 20 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हम पीरियोडिक टेबल में करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ऐसे कर लो फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इन बिटवीन s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल। क्या फर्स्ट है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 पे फिल हो गए 20 और 3d1। ठीक है, और जो इनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मेरी आपको सजेशन है ऐसे डी ऑर्बिटल बना के देखने। अगर वरना है तो वैसे 1 ही होगा, इसमें नहीं इतनी आती प्रॉब्लम, पर 5 के बाद आ जाती है 3d1। टाइटेनियम 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब इसको ऐसे नहीं करना भी 3d2 है नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या समझाया है, कौन सा रूल फॉलो करना है हमने, होम्स रूल। जब तक पांचों में एक एक फिल नहीं कर लेने तब तक हमने इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। ठीक है, फिर है बच्चे आ जाता है वनेडियम और फिर आ जाता है क्रोमियम 24। वनेडियम में हो जाएगा 3d3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d4। ठीक है, 20 और 24। पर बच्चों ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी
ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी एंड symmetrical distribution of d electrons, due to half field stability and symmetrical distribution of d electrons, chromium has unexceptional configuration. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 5d के हो गए और एक s का बच्चों कितने बन जाएंगे 6. मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्रोमियम के बाद आ गया बच्चों 25. मैंगनीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. इसको पूरा कर दो बच्चों 4s2 3d5 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 5. अब याद रखना है क्रोमियम के 6 और इसके कितने हो गए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5. ठीक है. और बच्चे इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो मैंने रखा है वही बता रही हूँ आपको. स्टैंडर्ड टेलीविजन ऐसे याद रख लेना. स्टैंडर्ड टेलीविजन किसके घर होगा, चीफ मिनिस्टर. ठीक है. स्टैंडर्ड टेलीविजन चीफ मिनिस्टर. मैंगनीज तक आगे ये इससे सेंटेंस से 3d ऑर्बिटल्स याद रख लेना. मैं बच्चे यहां से मिटा नहीं रही, आपके आगे शुरू कर देती हूँ. आयरन 26 आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5. पहले बच्चे 5 पूरे करो और फिर पेयरिंग शुरू कर दो डी में. और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4. ठीक है. और उसके बाद आ जाएगा बच्चे कोबाल्ट 27 निकल 28 कॉपर 29 और जिंक 30. कैसे याद रखना है, स्टैंडर्ड टेलीविजन चीफ मिनिस्टर कौन बच्चे फाइनेंस करेगा, फाइनेंस कमिश्नर कॉपर जिंक. ऐसे मैंने याद किया हुआ है, ऐसे याद कर लो. स्टैंडर्ड टेलीविजन चीफ मिनिस्टर फाइनेंस कमिश्नर. ठीक है. निकल तक ऐसी हैं बच्चे. कॉपर का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9. ठीक है. 4s2 3d9. क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकल के किस में चले जाएगा, डी में. 4s1 3d10. ठीक है. बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स. 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल गोज टू d ऑर्बिटल. और ये कॉपर की क्या आ जाएगी, स्टेबल कन्फिगरेशन. लास्ट जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और कॉपर में कितने हैं बच्चों, देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कॉपर in 4s1. अब आ जाओ बच्चों कन्फिगरेशन ऑफ आयंस. जो 20 तक एटॉमिक नंबर है, सिंपल है. सपोज कल को मैं लिखती हूँ आपको एल्यूमिनियम +3 की लिख दो, Cl-1 की लिख दो, कैल्शियम +2 की लिख लो. ठीक है. एल्यूमिनियम अब क्या करोगे, एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए. और यहां से बच्चों जब हमने Al +3 बनाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7. बस कितनी कन्फिगरेशन आ जाएगी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. 1s2 2s2 2p6. This is the configuration of aluminium +3. इसी तरह बच्चों Cl नेगेटिव, Cl से बना, एटॉमिक नंबर 17. Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एटॉमिक नंबर नहीं चेंज करना है. यहाँ क्या चेंज हो रहे हैं, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ 18 ही लिख देना बेटा,
क्या होगी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। इस तरह बच्चों कैल्शियम 20 Ca पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18 और कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ध्यान रखना है बच्चे। सपोज कर लो हमें आगे कन्फिग्रेशन ऑफ Fe पॉजिटिव 2, क्या कन्फिग्रेशन ऑफ Fe पॉजिटिव 2। अब इसमें ऐसे नहीं करना कि एटॉमिक नंबर Fe26 -2 करके Fe पॉजिटिव 2। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे करना है, Fe की कन्फिग्रेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 3d6। ठीक है, पहले इसकी कन्फिग्रेशन लिख लो F की। फिर क्या दिमाग में रखना है बच्चे, आफ्टर फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल जो है 3d फिल करके इलेक्ट्रॉन्स के जो s है वो फिर हायर हो जाता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, डी ऑर्बिटल की शेप ऐसे है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, डी ऑर्बिटल्स फिल होने के बाद फिर डाउन एनर्जी लेवल पे आ जाता है और एस बाद में आता है। और इन जनरल के लिए क्या याद करना है बच्चे, जैसे मैंने याद किया हुआ है आपको बताती हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन डालने भी एस में है और इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी एस से हैं। ठीक है, Fe पॉजिटिव 2 की कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पेपर में आ जाए अगर 1 2 3 4 5 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। ऐसी तरह कॉपर 1s2 2s2 2p6 ये है बच्चे कॉपर की 2p6 3s2 3p6। क्या समझाया है, फिल होने के बाद s पीछे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करने हैं s से। कॉपर 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी +1 की 3d10 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे याद रखना है यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फेरस आयंस आर, थोड़ा सा आगे बता देती हूँ, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या फेरस आयंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और यहाँ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं द सब्सटेंस विल बी diamagnetic in nature, that is repelled in the magnetic field. Paramagnetic in nature is attracted in the magnetic field। और हमने पढ़ा है क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। और बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस ऐसे याद रख लो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसे बच्चों हायर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, f ऑर्बिटल्स में, d ऑर्बिटल्स में, हायर ऑर्बिटल्स में ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी देयर आर सम एक्सेप्शनल कन्फिगरेशंस। पर मेन आपने कहाँ तक याद रखनी है, अप टू 30 मैग्नेट याद रखनी है। और इसमें मेन आ जाएगी आपकी क्रोमियम एंड जिंक, हाफ फील्ड क्रोमियम एंड कॉपर ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी, डी ऑर्बिटल्स की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फुल फील्ड स्टेबिलिटी के कारण इनकी एक्सेप्शनल कन्फिगरेशंस है। आज बच्चे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेसन फिनिश होता है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल। ऑल द बेस्ट और अच्छी तरह मेहनत करनी है।